बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आजकल हमारे वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के गैर मुल्की दौरों का बड़ा तज़किरा हो रहा है कि पहले वो UNGA में ख़िताब करने के लिए चले गए। चलें, वो तो उन्होंने जाना ही था। हालांकि ना भी जाते तो काम चल जाता, हालांकि वो अपने नुमाइंदे को भेज देते तो तकरीर हो जानी थी। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब के ख़िताब और पाकिस्तान के किसी और नुमाइंदे की जानिब से किए गए ख़िताब में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होना था। यानी इम्पैक्ट का अल्फाज तो खैर वही होता है, जो तकरीर लिखी गई थी वही करनी थी, लेकिन कोई इम्पैक्ट का फ़र्क भी ना आता। यानी ऐसा नहीं है कि काकड़ साहब ने तकरीर की और उसका इम्पैक्ट और है, और अगर जिलानी साहब करते तो उनका इम्पैक्ट और होता है। ऐसी बात तो है नहीं। फिर वो अब बरतानिया चले गए हैं, बरतानिया में 3-4 दिन गुजारेंगे और पाकिस्तान आएंगे। तो बड़ा इस पर जिक्र हो रहा है, इस पर तनकीद भी हो रही है कि आखिर ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरों पर उठने वाले अखराजात हैं, वो इस वक्त में जबकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, तो उसमें पैसे बचाने चाहिए। आखिर इस दौरे, इस तकरीर का मकसद क्या होता है? क्या सिर्फ एक शख्स को, एक प्राइम मिनिस्टर को ये प्राइड देने के लिए कि जी उसको मौका मिला है तो वो क्यों ना ये प्राइड लेके उसने UNGA से ख़िताब किया हुआ है, ये पूरी उम्र उसके CV में ऐड हो जाएगा। तो एक शख्स के CV में ऐड करने के लिए जो है वो वहाँ पर जाकर तकरीर करे और पूरा अपने साथ अपने स्टाफ को लेकर जाए और फिर वहाँ पर पैसे खर्च करे और गैर मुल्की दौरों पर, उसके बाद जो है वो तकरीर करके लौट आए। तो इस पर हमने कुछ तस्वीरें भी देखी, कुछ सच्ची थी, कुछ झूठी थी, कुछ सेल्फीज़ थी, कुछ पुरानी थी, कुछ नई थी वज़ीर-ए-आज़म की, कि जी उन्होंने वहाँ पर अपना सेल्फ़ी लेने को बड़ा जो है वो एज़ाज़ समझ रहे हैं। आई गेस कि वो पुरानी तस्वीर है, जब वो पहले किसी डेलीगेशन के साथ गए थे तब उन्होंने की होगी। अभी एज अ प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन बहरहाल तस्करा इसका मुख्तलिफ अंदाज में होता रहा। अब गैर मुल्की दौरों की बात हो रही है तो और आजकल वैसे भी नवाज शरीफ साहब की भी बात बहुत हो रही है, तो गैर मुल्की दौरों का जो रिकॉर्ड है वो अभी भी नवाज शरीफ साहब के पास है। और मैं आपके सामने जब अदाद शुमार रखूँगा तो फिर आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहेंगे अच्छा ये हुआ था। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में क्यों ये समझा जाता है कि वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। और फिर ये कि रेडिसन होटल में होने वाली एक मुलाकात, उसका भी ज़रा मैं आपको हवाला दूंगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब के 2013 से 2016 तक का के जो दौरे हैं उसकी 17 का इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये 16 के आखिर में एक रिपोर्ट काबीना को पेश की गई थी, विफाकी काबीना को। उस वक्त की विफाकी काबीना को एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि नवाज शरीफ साहब ने कितने गैर मुल्की दौरे किए हैं। तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 2013 से लेकर, जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने, 2013 से लेकर 2016 के दौरान नवाज शरीफ साहब ने 65 गैर मुल्की दौरे किए। 65 गैर मुल्की दौरे, यानी 3 साल में या 2.5 साल में जो है वो आप समझ लीजिए कि उन्होंने 65 गैर मुल्की दौरे किए हैं। तो ये तकरीबन बन जाते हैं सालाना कोई जो है वो 22-23 दौरे बन जाएंगे, यानी 22-23 या 24 दौरे बन जाते हैं अगर सालाना। तो माहाना बन गए एवरेज 2 दौरे। नवाज शरीफ साहब के 2 ट्रिप्स बन जाते हैं एवरेज, और 2 ट्रिप्स उनके अगर एवरेज बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो महीने में कितने दिन बाहर गुजार रहे होंगे। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि उन्होंने अपने 3 साल के दौर में कितने दिन मुल्क से बाहर गुजारे। तो ये फिगर बड़ी मज़ेदार है। नवाज शरीफ साहब ने अपने 2.5-3 साल के इस दौरान वक्फे में 2013 मिड 2013 से लेकर 2016 तक नवाज शरीफ साहब ने 262 दिन मुल्क से बाहर गुजारे। 262 दिन, तकरीबन 1 साल, यानी 3 में से 1 साल वो मुल्क से बाहर रहे दौरों पर। ये कैसी मज़ेदार बात है, और ये एक आलमी रिकॉर्ड भी है। कोई भी वज़ीर-ए-आज़म या सदर या सबराह मुमलिकत अपने 2.5-3 साल दौर में 1 साल मुल्क से बाहर गैर मुल्की दौरों पर नहीं रहा होगा। इसमें वो दौरा भी शामिल है जो वो 2 महीने के लिए बाहर जाके बैठ गए थे और यहाँ उनके मामला गड़बड़ हो गए थे और वो फिर मुल्क से बाहर जाकर UK में जाकर बैठ गए थे और 2-2.5 महीने तक
जो उमूर सल्तनत थे या उमूर हुकूमत थे वो इसहाक डार साहब चलाते रहे थे। तो इस तरह ये नवाज शरीफ साहब ने एक रिकॉर्ड कायम कर रखा है कि अपने 3 साला दौर में, यानी वैसे तो उनका दौर तकरीबन 4 साल का या पौने 4 साल का था, लेकिन आखिरी साल का के एग्जैक्ट फिगर्स उस रिपोर्ट में शामिल नहीं थे। तो उनकी 16 तक की जो रिपोर्ट के फिगर्स थे वो फिगर्स जो हैं वो बताते हैं कि उन्होंने 262 दिन मुल्क से बाहर गुजारे हैं नवाज शरीफ साहब ने। तो आप अंदाज़ा कीजिए, इसको ज़रा मंथली जो है वो कर लें, महीनों पर आप इसको डिवाइड कर लें तो आप सोचेंगे कि एक महीने से में तकरीबन हर महीने वो 15 दिन या 12 दिन जो है वो मुल्क से बाहर रहे हैं। तो ये उनकी एवरेज बनती है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब ने 1.8 बिलियन रुपीज़ जो हैं उससे ज़्यादा खर्च किए, 1.8 अरब यानी 1.25 अरब से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब ने खर्च किए। और इन ट्रिप्स में वो कितने लोगों को उन्होंने सैर कराई, मुख्तलिफ ट्रिप्स में वो 631 लोगों को अपने साथ ले गए, 631 लोगों को अपने साथ ले गए। अब 631 लोगों के TADAs भी बनते हैं, उनके दीगर अखराजात भी होते हैं, उनका स्टे भी होता है, उनके मामलात भी होते हैं। तो इन 631 लोगों को उन्होंने अपने साथ जो है वो ये दौरे कराए। और इंटरनेशनल मीडिया इस सारे मामलात पर या इन फिगर्स पर इसको लाविश स्पेंडिंग करार देता रहा। अच्छा, अब कहाँ के नवाज शरीफ साहब ने दौरे किए? तो सबसे ज़्यादा दौरे उन्होंने जो है वो किए थे UK के, और 17 दौरे अपने 2.5 साला दौर में UK के 17 विजिट किए। क्यों ना करते, उनका घर है वहाँ, तो क्या इंसान अपने घर नहीं जाएगा? और वो अलग बात है कि जो वज़ीर आज़म थे तो उसको ऑफिशियल ट्रिप बना के जाते थे ताकि ज़ाती अपनी जेब से टिकट ना ख़रीदना पड़े, और वो सरकारी दौरे पर जाया करते थे या ऑफिशियल दौरा बना के जाते थे। तो UK के 17 दौरे किए नवाज शरीफ साहब ने, अमेरिका के 4 दौरे किए, सऊदी अरब के 5 दौरे किए, चाइना के 4 दौरे किए और तुर्की के 4 दौरे किए। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान, थाईलैंड, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, इनके दौरे भी उन्होंने मिस नहीं किए। यानी जहाँ पर वो अपने वज़ीर ख़ारजा को भेज सकते थे वहाँ पर भी खुद ही गए। वज़ीर ख़ारजा तो खैर उनके पहले 3 साल में था ही नहीं, खुद ही वो वज़ीर ख़ारजा थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बनाया ही नहीं था। तो वो खुद ही वज़ीर ख़ारजा थे, तो वो उन्होंने छोटे से छोटा दौरा भी मिस नहीं किया। कोई कहीं से दावत आई, हाँ भाई मौसमियाती तब्दीली है, आ जाएँ ख़िताब करने के लिए, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसमें पहुँच जाते थे कि चलें एक टूर ही सही। और इसमें से कोई 60 मिलियन रुपीज़ जो हैं उन्होंने ख़र्च किए हैं गैर मुल्की लोगों को तहाइफ देने के लिए। ज़ाहिर है तहाइफ देने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि आपको भी तो मिलते हैं, आप तोशाखाना में जमा करा के वापस ले लेते हैं, लेकिन बहरहाल वो आपको गिफ्ट तो मिलते हैं। जब आपको मिलते हैं तो आपको देने भी पड़ेंगे। अब जो मिलेंगे वो घर जाएंगे, लेकिन जो उनको जाएंगे वो आप सरकारी ख़जाने से देंगे। आपको याद है बचपन में हमें ईदी मिलती थी तो हमारे वालिदैन हमसे वो ईदी ले लेते थे और कहते थे कि हमने भी तो उनके बच्चों को देनी है, तो यूँ वो बैलेंस करने के लिए हमसे भी ईदी ले लिया करते थे। तो ये जो है ना नवाज शरीफ साहब जो गिफ्ट देते रहे वो सरकारी ख़जाने से देते रहे, और वहाँ से जो गिफ्ट आते थे वो घर ले जाते थे, मोस्टली गाड़ी तक ले गए। तो ये उनके जो है वो कुछ आदाद शुमार हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये 262 दिन बनते हैं, तो मैं फैक्ट्स निकाल के देख रहा था। जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो मैं निकाल के देख रहा था तैयब उर्दुगान साहब जो हैं उन्होंने 10 साल में कितने दौरे किए हैं। तो तैयब उर्दुगान साहब ने 10 साल में जो दौरे किए हैं उनके भी 262 दिन नहीं बनते गैर मुल्की दौरों पर जो उन्होंने बाहर गुजारे हैं। 10 साल में तैयब उर्दुगान साहब के 262 दिन नहीं बनते, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके 2.5 साल में 262 दिन उन्होंने मुल्क से बाहर गुजारे हैं। समझिए कि 1 साल तकरीबन वो गैर मुल्की दौरों पर रहे हैं। तो कितने मज़ेदार। तो अब आप बेचारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को कह रहे हैं कि उन्होंने 3-4 दिन बाहर क्यों गुजार लिए हैं। तो ये बड़ी जाती है अनवारुल्लाह काकड़ साहब के साथ। अच्छा, फिर 1-2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बाज़ दौरे किसी ख़ास मकसद के लिए होते हैं। मसलन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो उनको गैर मुल्की जो एजेंसीज़ हैं वो ऑपरेट करती हैं या उनके साथ राब्ते में रहती हैं या उनको अपनी मर्ज़ी से चलाती हैं। अच्छा, इस सिलसिले में कुछ और फैक्ट्स भी मेरे पास हैं जो कि मैं पार्ट 3 में आपके साथ शेयर करूंगा अलग से। यानी वो जो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो पार्ट 3 में कुछ चीज़ें जो हैं वो जमा हुई हैं मेरे पास, तो वो मैं आपके साथ उसमें शेयर करूंगा। लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि एक मरतबा ऐसा ही गैर मुल्की दौरा आया ओस्लो का, नॉर्वे का। अच्छा, अब उसमें नवाज शरीफ साहब ने उस नॉर्वे का उन्होंने वो विज़िट बना के
विज़िट बनाना पड़ता है ना, आपने कहीं जाना हो तो आप कहते हैं यार एक विज़िट तो बनाओ मेरा। जैसे आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपके किसी अजीज़ की कराची में शादी है, तो आप एक सरकारी दौरा, अपना एक ऑफ़िस का दौरा बना लेंगे कि जी मैंने ऑफ़िस जो कराची वाला ऑफ़िस है वो कराची वाला ऑफ़िस में ज़रा मैंने इंस्पेक्शन करनी है, या मैंने टीम से मीटिंग करनी है, या वहाँ पे कुछ लोगों को ट्रेनिंग देनी है, तो मेरा ज़रा कराची का एक टूर निकाल दें। तो वो रिश्तेदार की शादी भी अटेंड हो जाती है और आपका टूर भी हो जाता है। तो ऐसा ही एक टूर जो है वो नॉर्वे का बनाया नवाज शरीफ साहब ने। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने जब वो टूर बनाया तो हुआ ये कि जिस दिन उन्होंने ट्रैवल करना था उस दिन पेशावर में धमाका हो गया और 100 के करीब बंदे जो हैं वो उसमें जहाँ भाग हो गए। जब 100 के करीब बंदे जहाँ भाग हो गए तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनसे ये तवक्को की जा रही थी कि आज आप फिर मुल्क से ना जाएं और अपने इस गैर ज़रूरी दौरे को मुलतवी कर दें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो अपना दौरा मुलतवी नहीं किया और वो ओस्लो चले गए। जब वो चले गए तो उन पर खैर काफ़ी दिन तक अखबारात में तनकीद होती रही कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बेरहमी और बेहिसी का मुजाहरा किया है कि यहाँ पर 100 बंदा मर गया, लेकिन वो अपने गैर ज़रूरी से फजूल से दौरे पर जो है वो नॉर्वे चले गए हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो चलें ठीक है, आगे क्या होता है। नवाज शरीफ साहब जब नॉर्वे गए तो उन्होंने रेडिसन होटल में क़याम किया। जब उन्होंने रेडिसन एक अच्छा बड़ा होटल है और वैसे भी इंटरनेशनल चेन है, जानते हैं आप लोग कि रेडिसन एक बड़ी चेन है, इंटरनेशनल चेन है। वहाँ पर उन्होंने क़याम किया। जब वो वहाँ पर पहुँचे शाम को तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि जाओ तुम लोग ओस्लो देखो, घूमो फिरो, नॉर्वे को एंजॉय करो और मैं आराम करना चाहता हूँ। तो स्टाफ बाहर चला गया। अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है कि उस दिन जो शख्स नवाज शरीफ साहब से एक तन्हाई और अकेले में होटल में मिला उसका नाम था सजन जिंदाल। ये हमारी रिपोर्ट्स हैं। तो नवाज शरीफ साहब उस दिन सजन जिंदाल से मिले नॉर्वे में, रेडिसन होटल में, ओस्लो में। तो यहाँ पर वो क्यों, अब बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो क्यों ये दौरा मिस नहीं करना चाहते थे। वो इसलिए मिस नहीं करना चाहते थे कि उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और मैं सजन जिंदाल के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, उसके बारे में पाकिस्तानी एजेंसीज को यकीन है कि वो रोको ऑपरेटर है और बिजनेसमैन के रूप में, ज़ाहिर है बिजनेसमैन भी है, लेकिन वो जो है वो अपने इदारे, अपनी एजेंसीज को भी सर्व करता है कुछ ख़ास मकासद पे। और आपको याद होगा कि जब यहाँ पर मोदी साहब शादी में शिरकत करने के लिए अचानक बग़ैर वीज़े के और अपने स्टाफ के वीज़े के बगैर यहाँ पर आकर सीधा रायवेंड गए थे, तो ये साहब उसमें शामिल थे। तो इस तरह के गैर मुल्की दौरे नवाज शरीफ साहब भी फरमाते रहे हैं। अच्छा, ये इसीलिए मैंने ये लिखा कि हमारे इदारों को ये पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं या पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको इस बात का यकीन है कि नवाज शरीफ जो है उसको इंटरनेशनल नवाज शरीफ पर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का असर और रसूख है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में हम काउंट करते हैं CIA को, MI6, तीसरी मुसाद और चौथी रॉ। ये 4 जो एजेंसियां हैं ये पाकिस्तान के हवाले से रेलिवेंट हैं। यानी वैसे तो बड़ी बड़ी और एजेंसियाँ भी हैं, KGB भी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो रेलिवेंट हैं वो ये 4 एजेंसियां हैं, CIA, MI6, आपकी रॉ और मुसाद। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन इदारों के ज़ेर असर हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने जब वापस जाना होता है या यहाँ से बाहर जाना होता है तो वो इंटरनेशनल इदारों को इन्वॉल्व करते हैं। यानी अगर वो यहाँ अटक जेल में कैद हैं और उन्होंने अटक से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो वो इंटरनेशनल इदारों को जो है वो इन्वॉल्व करेंगे। और इसी तरह से अगर 2007 में उन्होंने पाकिस्तान वापस आना अपनी जिला वतनी ख़त्म करके, तो फिर इंटरनेशनल गारंटीज़ लेते हैं। और इस मरतबा भी जो है वो नवाज शरीफ साहब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की काफ़ी कोशिश की है। अब देखें ना, आप सोचिए, ख़ुद सोचिए कि जब अमेरिका या उसकी एजेंसी पेंटागन अगर वो चाहे कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए, तो वो ये क्यों नहीं चाहेगा कि उनकी मर्ज़ी का बंदा भी वज़ीर आज़म होना चाहिए? उनकी अपनी अगर डिसलाइकिंग है तो उनकी अपनी लाइकिंग भी तो होगी ना। तो यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो उन पर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख है। ख़ास तौर पर दो एजेंसीज़ का या 2 इंटरनेशनल जो है वो इदारों का, एक CIA और दूसरी रॉ, इनके जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर असर रसूख माना और समझा जाता है। और ये बहुत सारे वाक़या से प्रूवन है। यही वजह है कि नवाज शरीफ का हमेशा से या काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में आकर सियासत करना, सियासत में हिस्सा लेना ये मुश्किल होकर रह गया है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ फिर अपना ज़ोर लगाते हैं
और अपने हिमायतियों की सिफारिशें लेकर आते हैं और अपने हिमायतियों के जो है वो उनको इन्वॉल्व करके दोबारा से अपना रास्ता हमवार करने की हमेशा कोशिश करते हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब जब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो उनका तर्ज़ अमल कुछ मुख्तलिफ होता है या वही होता है जो पिछली 3 दफ़ा में रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।